फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रोमन के बारे में पढ़ेंगे, रोमन चिन्ह और हिंदू अरबी अंक के बारे में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए कि हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे और कैसे समझेंगे। तो आज हम लोग रोमन अंकों में लिखना भी सीखेंगे, किस तरह से लिखते हैं अंकों को रोमन अंक में। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं रोमन संख्यांक और अंक जो लिखे हुए हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं रोमन चिन्ह, रोमन चिन्ह देख पा रहे हैं। एक जो है रोमन चिन्ह में ऐसे लिखते हैं और भी रोमन चिन्ह है और उसको हिंदू अरबी अंक में 5 लिखते हैं और x का जो मान होता है 10 होता है और l का मान जो होता है 50 और c का मान होता है 100, d का मान 500, m का मान 100। तो इसको जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। ये याद रहेगा तो हम लोग रोमन अंक को आसानी से बदल सकते हैं। तो इसको देखते रहिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो अंक लिखा हुआ है इस तरफ और ये रोमन संख्यांक लिखा हुआ है। तो देखिए इसको ध्यान से, एक अंक में ऐसे लिखते हैं, रोमन संख्यांक में ऐसे लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखते हैं, 4 को आई भी लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं और 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई और 9 को आई एक्स और 10 को एक्स लिखते हैं, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई और 14 को देखिए, 14 को लिखते हैं एक्स आई भी, 15 को एक्स भी और 16 एक्स भी आई, 17 को लिखेंगे एक्स भी डबल आई, 18 को लिखेंगे एक्स भी ट्रिपल आई और 19 को लिखेंगे एक्स आई एक्स। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम लोग अच्छे से अगर लिख कर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 100% हम लोग अच्छे से इसको हम लोग रोमन अंक को बदल सकते हैं और जो हिंदू अरबी अंक संख्या प्रणाली में लिखा रहता है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो जितना भी आप लोग देख पा रहे हैं अंक में दिया है, रोमन संख्यांक में दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे हमें मान लीजिए 24 लिखना है तो 24 देखिए यहाँ पर 24, तो 24 को कैसे लिखते हैं तो इसको कैसे जानेंगे। तो 24, चलिए यहाँ पर मैं रफ करके बताता हूँ। 24 मान लीजिए हमें लिखना है तो सबसे पहले 24 को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 20 धन 4 इसको अलग कर दिया, जोड़ने से कितना आएगा 24, ठीक है। तो देखिए अब 20 को कितना लिखते हैं उसको जानना जरूरी है। देखिए 20 को कितना लिखते हैं डबल एक्स लिखते हैं और 4 को कितना लिखते हैं आई भी, तो यहाँ आई भी। तो इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसको याद करना कितना ज़रूरी है। अब देखिए ये वाला देखिए 27 से लेकर 39 तक जितना भी दिया हुआ है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो ही जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, एक दिन में थोड़ा थोड़ा इतना 10-10 का आप लोग को याद कर देना है। एक दिन में 1 से लेकर 10 किए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किए अंक में और रोमन संख्यांक में। फिर 11 से लेकर 20 तक आप किए प्रैक्टिस, फिर 21 से लेकर आप 30 तक प्रैक्टिस किए, फिर 31 से 40 और फिर 41 से 50। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसको जितना ज़्यादा हो सके। देखिए उसके बाद ये जितना हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पर 40 है, 40 को कितना लिखते हैं, 50 को कितना लिखते हैं, 60 को कितना लिखते हैं, इसको
आप लोगों को याद करना है। जैसे कि 80 को देखिए, 80 को कितना लिखते हैं उसको आप लोगों को याद करना है। 80 का है L XXX और 90 को IX। तो ये सब जितना दिया हुआ है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इसको कैसे लिखना है इसको आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 4 है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके जो रूल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जो बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि बार किसी भी चिन्ह में अगर रोमन अंक के चिन्ह ऊपर में बार लगा होता है तो उसका बार का मतलब है 1000, यानी किसी भी संख्या में बार के साथ अगर बार लगा हुआ है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें इसके रूल्स के बारे में बताया हूँ, आप लोग को अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग रोमन अंकों में लिखना सीखेंगे। तो चलिए इसको रोमन अंक में लिखना सीखेंगे आज हम लोग 250 को कैसे लिखते हैं रोमन अंक में समझते हैं। देखिए यहाँ 250, अब इसको हमें रोमन अंक में बदलना है 250 को। तो 250 को कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 250 को अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, तो 200 को अलग कर देते हैं और 50 को अलग कर देते हैं। 250 इजिकल टू, अब 250 को अलग अलग लिखते हैं, 200 प्लस 50, 50, इसको हम लोग अलग कर दिए। अब देखिए अब हमें 200 को कैसे लिखते हैं वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए 200 को हम लोग रोमन संख्यांक में लिखते हैं CC। देखिए 100 को हम लोग रोमन संख्यांक में C लिखते हैं, यहाँ पर 200 है इसलिए हम लोग 2 ठो C लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, कितना है 50 है, तो अब 50 को रोमन संख्यांक में कितना लिखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 50 को L लिखते हैं, तो ये हो गया इसका आंसर। 250 का कितना आया, CCL, इतना आया इसका। तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 50 का मान कितना है, यहाँ देखिए 50 का मान है L, और 200 का भी हम लोग जो बना रहे थे यहाँ पर है। तो अभी हम लोग हल करेंगे 390 का। तो चलिए यहाँ पर यहीं पर मैं आप लोगों को हल करके बताता हूँ 390 का। तो सबसे पहले हम 390 लिखे हुए हैं उसको हम लोगों को अलग अलग कर देना है 390 को। तो 390 को अलग करने का दो तरीका है। देखिए इसको ज़्यादा विस्तार भी नहीं करना है, 300 को अलग कर दीजिए और 90 को अलग। देखिए अब इसको जोड़ने से उतना ही आएगा 390। अब देखिए इसको हम लोग, अब देखिए 300 लिखते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर 300 का मान कितना है, 300 का मान CC है, CCC, तो यहाँ लिख लेंगे CCC। अब देखिए 90 कितना को लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए 90 XC, कितना लिखते हैं XC। तो देखिए इसका भी आंसर ये हो गया, आ गया CCC। तो इस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है अंकों में, रोमन अंकों में। अब देखिए और एक प्रश्न लेते हैं 900। चलिए 900 को लेते हैं, यहाँ लिख लिए 900। अब देखिए इसको हम 900 है तो इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, या 300 का अलग भी कर सकते हैं, या 900 ही रहेगा तो भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं 900 का। अब 900 का आपको याद है 900 का संख्यांक, रोमन संख्यांक, जैसे कि यहाँ देखिए 900 का CM होता है। तो आप लोग याद करने का यहाँ पर भी एक तरीका है
कि जब भी 900 आया उसको रोमन अंक में बदलना है तो सीएम को याद कर लीजिए, तो आप फट से वहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि 900 का मान तो सीएम होता है। हाँ, तो आप आसानी से जल्दी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1200 को लेते हैं, 1200 का मान निकालते हैं। तो देखिए अब 1200 को हम लोगों को सबसे पहले हमें अलग करना है। देखिए 1000 को अलग कर दीजिए, 1000 हो गया। अब 1000, अब 200 को भी अलग कर दीजिए, 200, ठीक है। तो ये हो गया 1000 प्लस 200, अब इसको जोड़ने से 1200 ही आएगा। अब देखिए 1000 का मान कितना होता है रोमन संख्या में, तो 1000 का मान होता है m, कितना होता है m, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m। और 200 का अभी आप लोग देखे थे, 200 का मान होता है CC, इस प्रकार से CC होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाना है और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे और एक देखते हैं 535, तो देखिए 535 को कैसे हम लोग बदलेंगे। तो 500 सबसे पहले की 500 को हम लोग अलग कर देते हैं, 500 प्लस, अब 35 को अलग कर लीजिए। अब देखिए चलिए रोमन संख्यांक में 500 को कितना लिखते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 500 को लिखते हैं D। अब देखिए 35 को कितना लिखते हैं, 35, देखिए यहाँ पर है 35 को लिखते हैं XXV। तो इसी प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को आएगा। तो देखिए एक और प्रश्न लेते हैं 3500। अब देखिए अब 3500 है, बड़ा अंक रहे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग जैसे विस्तारित रूप में अलग करते हैं उसी प्रकार से अलग करते हैं। देखिए कैसे इसको अलग करेंगे। तो 3500 है, 3500 है, तो 3500 में 3000 को हम लोग अलग कर देते हैं और 500 को अलग कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3000 का हमें रोमन संख्यांक को समझना है। तो 3000 को यहाँ देखिए 3000 का जो रोमन संख्यांक का जो मान होता है वो M होता है, M। अब देखिए 500 का मान कितना होता है D, तो यहाँ पर लिख लेते हैं D, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो में हम लोग हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।